जय श्री कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने पीएनबी बैंक की दो टेक्निकल अपॉर्चुनिटी को देखा, जिसका टारगेट हमें आता हुआ नजर आ रहा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टेक्निकल मेथड, और उसके बाद उस मेथड के बाद हम उसे मेथड को हम पीएनबी बैंक में अप्लाई करेंगे। तो मेथड का नाम है, यहाँ पर मेथड का जो नाम है वो है नाम 25% ग्रीन कैंडल मूवमेंट। ये मेथड का नाम है कि 25% ग्रीन कैंडल की मूवमेंट होनी चाहिए, और ये ग्रीन कैंडल 1 हो सकती है या मोर हो सकती है, लेकिन कोई भी इनके बिटवीन मतलब कोई भी रेड कैंडल ना हो। ये इस मेथड का नाम है 25% ग्रीन कैंडल मूवमेंट। ग्रीन कैंडल मूवमेंट 25% ग्रीन कैंडल मूवमेंट इस मेथड का नाम है। और इसमें क्या है, 25% ग्रीन कैंडल मूवमेंट का नाम है, इस मेथड का नाम है 25% ग्रीन कैंडल मूवमेंट। और ये ग्रीन कैंडल एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इनके बीच में रेड कैंडल ना आनी हो, मतलब रेड कैंडल इनके बीच में नहीं होनी चाहिए, तब ये मेथड अप्लाई होता है। और ये मेथड उन कंपनी पे ज़्यादा रिलायबल होता है जिनके फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो मैं केवल उन्हीं कंपनी पे ये चीज़ अप्लाई करूंगा जिनका मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है। तो मैंने पीएनबी बैंक का ऑलरेडी मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर चुका हूँ। जहाँ तक मुझे लगा पीएनबी बैंक में जो नेट एनपीए थी उसकी समस्या खत्म हो चुकी है, और बैंक रिवाइवल मोड पे है, इसका प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, रिजर्व हाईएस्ट लेवल पे है। तो इसके फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। और दूसरा, गवर्नमेंट इसे बैक किया क्योंकि इसका एनपीए इतना बढ़ गया था, तो आज के समय में वो एनपीए बहुत ऑलमोस्ट बहुत ना के बराबर है। तो ये इस प्रकार का बैंक है, इसका स्ट्रॉन्ग इतना फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये वाला मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड के लिए हम क्या ढूंढेंगे, पहले हमें ग्रीन कैंडल देखनी है, एक कैंडल देखनी है जिसकी मूवमेंट बहुत बड़ी हो, प्राइस मूवमेंट बहुत बड़ी हो, या एक से ज्यादा देखनी है। तो पीएनबी बैंक में हम चेक करते हैं कि कोई ऐसी, यहाँ पर देखो हमें 3 ग्रीन कैंडल मिली, 3 ग्रीन कैंडल यहाँ पर ये मिली है। देखते हैं इनकी प्राइस मूवमेंट कितनी है, तो ये 5% है, तो ये नहीं हो पाएगा। हमें कितनी देखनी है ग्रीन कैंडल की, वो ग्रीन कैंडल कंसिडर करनी है जिनका मूवमेंट जो उनका ऊपर नीचे जो हुआ है प्राइस का, वो कम से कम 25% होना चाहिए। कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए, 25%। तो हम जो पीछे चेक करेंगे, हम जाके तो हम इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, चार्ट को बार बार देखना पड़ेगा, कहाँ पर हम मतलब जहां पर अपॉर्चुनिटी दिखे वहां पर हमें चीजों को कैप्चर करना है। तो मुझे एक चीज मिली यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर 4 ग्रीन कैंडल है, क्या इनकी मूवमेंट है, नहीं, 11% की मूवमेंट है। तो यहाँ पर देखा मैंने, इनकी मूवमेंट 15% है, तो इसे छोड़ दो। कम से कम 25% होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम 25% की मूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पर ग्रीन कैंडल कितनी है, जूम करके एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्रीन कैंडल कितनी है, ये है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है 1 2 3 4 5 6 7 ग्रीन कैंडल यहाँ तक है। अब इनका मूवमेंट कितना हुआ, मूवमेंट मतलब प्राइस की मूवमेंट कितनी हुई। ये प्राइस यहाँ बॉटम यहाँ था, और 97 से कहाँ पर बंद हुआ है, ये लगातार कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनी और ये जाके बंद हुआ 128। 7 दिन तक, 1 2 3 4 5 6 7 दिन ट्रेडिंग डे थे, कंटिन्यूस में उसने पीएनबी बैंक ने हाई बनाया, और 97 से 28 तक ये प्राइस गया, 128 तक प्राइस गया। तो इस प्रकार जो प्राइस की मूवमेंट हुई, तो वो हमने जब ये प्राइस की मूवमेंट 31.52%, 31.52% की प्राइस की मूवमेंट हुई। और इसका बॉटम क्या था, हम इस पे बॉटम पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, टॉप पे बॉटम पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, टॉप पे। और ये पैटर्न, ये जो पैटर्न बना है, ये जो टेक्निकल पैटर्न बना है, तब तक वैलिड है जब तक इसका टारगेट आया ना हो। तो इन फ्यूचर अब कैसे ट्रेड करना है, अब इन फ्यूचर हम ट्रेड कैसे करेंगे इस वाले मेथड के अनुसार, कि इस वाले मेथड में जब भी प्राइस यहाँ बॉटम पे आएगा, प्राइस कभी भी जब बॉटम पे आए, मतलब इस वाले मेथड में जब प्राइस कभी भी यहाँ आए,
तो यहाँ हमें क्या करना है, बाय करना है। यहाँ क्या करना है, हमें बाय करना है। और यहाँ जब प्राइस नीचे से आके फिर जब ऊपर जाए, जब प्राइस नीचे से आके ये ऊपर जाए तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ सेल करना है। यहाँ क्या करना है, हमें सेल करना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या चीज मिली, बाय और व्हेन टू बाय और व्हेन टू सेल मिल गया। मतलब कब खरीदना है कब बेचना है, इस वाले मेथड में हमें मिल गया। लेकिन ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। तो हमने पीएनबी बैंक का ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं, तो हमें वहाँ पता है कि चीजें बहुत ही अच्छे लेवल पे जा रही है, बैलेंस शीट बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर होती जा रही है, और आने वाला सेक्टर भी जबरदस्त रहने वाला बैंकिंग इंडस्ट्री का। तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि ये बैंक सर्वाइव मतलब आगे नहीं ग्रो करेगा। अब चीजें आती है यहाँ पर कब ये प्राइस को टच करेगा। तो अब इसने प्राइस को कब टच किया, इसने प्राइस को टच किया इस डेट को, इसने प्राइस को टच किया 23 अक्टूबर 2025 को। 23 अक्टूबर 2025 को मतलब ट्रेड ओपन हुआ। इस वाले मेथड के अनुसार एक ट्रेड ओपन हो गया कि यहाँ पर अब खरीदना है। क्या इसका बाइंग पॉइंट तो आ गया, हमारा बाइंग पॉइंट तो आ गया कि हमने बाइंग पॉइंट आ गया कि खरीदना कब था, ये आ गया। अब सेलिंग पॉइंट आया क्या, सेलिंग पॉइंट आया क्या, अभी तक तो नहीं आया। सेलिंग पॉइंट अभी तक नहीं आया, तो इट मीन्स कि क्या है, अभी भी ये उसके आसपास ही रेंज में घूम रहा है, उसके आसपास ही है। तो हमें वेट करना चाहिए कि यदि 98 के आसपास हमें मिले, मतलब इसका बॉटम क्या था 97.44, ये जो इसका लाइन जब आप लाइन पे लिखी वो करोगे तो 97.65, 97.65 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मतलब 97.65 से नीचे या 97.65 पे हम इसे एक ट्रेड ले सकते हैं, और वो भी कितना, मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का 5%। अपने पोर्टफोलियो का चाहे कितनी भी कन्विक्शन आ जाए, अपने पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर इस वाले मेथड में बिल्कुल नहीं लगाना, किसी भी मेथड में नहीं लगाना। चाहे बैंक का मैनेजर ही आपको ये बोल दे कि बैंक के आने वाले जो रिजल्ट है बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो आप इस शेयर को ले लो। लेकिन हमें हमेशा यदि नोट आउट रहना है शेयर मार्केट में, तो पोर्टफोलियो का 5% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। अब देखो, मैंने बोला था होल्डिंग पीरियड, मेन चीज होती है होल्डिंग पीरियड। देखो चीजें तो यहाँ ओपन हो गई थी, किसी ने यहाँ भी ट्रेड लिया होगा टेक्निकल पैटर्न के अनुसार, लेकिन अभी तक कितने दिन हो गए कि टारगेट आया नहीं। यहाँ से जब आप ड्रॉ करोगे तो ऑलमोस्ट 197 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ के ऊपर हो चुका है। शेयर का प्राइस 6 मंथ हो चुका है, अभी तक टारगेट आया नहीं है, अभी तक टारगेट आया नहीं है। अभी भी आज जिसने 6 महीने पहले खरीदा था, आज भी वो 1 या 0% के प्रॉफिट में है। तो मेन चीज ये है कि क्या इसका टारगेट आएगा नहीं। भाई जब हमारी सारी कंडीशन मिली, हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, टेक्निकल चार्ट भी कहता है कि इट इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर खरीदना है, सब चीजें सपोर्ट कर रही है, तो डाउट क्यों करना है चीजों पे। डाउट तब होगा यदि आपने फंडामेंटली नहीं देखा हो, या आपने 5% से ऊपर इन्वेस्ट किया हो। अपने पोर्टफोलियो का यदि 5% से ऊपर इन्वेस्ट किया है, तब आपको डाउट होगा, तब आपको डर लगेगा। दूसरी पॉइंट, यदि आपने किसी से लोन लेके पैसा लगाया हो तब डर लगेगा। यदि आपने सही तरीके से स्टडी करके पैसा लगाया हो, यहाँ पर खरीदा हो। दूसरी चीज है कि आपका वो पैसा है जो आने वाले 5 साल के लिए आपको उसकी जरूरत नहीं है, तब डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि वापस ही दोबारा से टारगेट जरूर अचीव कराएगा। क्योंकि मैंने इसमें होल्डिंग पीरियड कितनी बार बोला था, मैंने इसमें होल्डिंग पीरियड जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है, जो एवरेज होल्डिंग पीरियड मैंने बोला था, इसमें एवरेज होल्डिंग पीरियड इस वाले मेथड में एवरेज होल्डिंग पीरियड 2 to 3 years, 2 to 3 years। एवरेज होल्डिंग पीरियड इस वाले मेथड में देखा जाएगा तो 2 या 3 साल होते हैं। तो अभी तो 2-3 साल हुए नहीं, अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तो हो सकता है कि टारगेट आने वाले 1 साल में आ जाए या 6 महीने में आ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, प्राइस करेक्शन हो चुका है। अब केवल टाइम करेक्शन होगा, अब केवल टाइम करेक्शन होगा। तो सबसे बड़ी चीज जो आई मेरी सामने कि यहाँ पर एक ट्रेड ओपन है, अभी भी 97.65 के आसपास आप ट्रेड ले सकते हो।
सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आपके लिए लर्निंग है कि इन फ्यूचर आप जब एनालिसिस करोगे इन चीज़ों को तो आप एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हो मेरे भी, मतलब जो मैंने जिस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया है वहाँ पर चीज़ें एनालाइज करके आप भी ऐड कर सकते हो और चीज़ें और अच्छे लेवल पे हो सकती है चीज़ें। अब ये देखते हैं कि वास्तव में ये वाली टेक्निक काम करती है क्या, क्या ये वाली टेक्निक वास्तव में काम किया क्या इस वाली टेक्निक ने। तो हम पीछे का डाटा देखते हैं कि पीछे कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, पीछे कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, ये चीजें चेक करते हैं। पीछे कभी अपॉर्चुनिटी आई थी तो देखो यहाँ पर एक प्राइस मूवमेंट हुई और इसकी ये 20% रह गया तो नहीं हो पाएगा। हमारी मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, 25%, 25% की मूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं शेयर का मूवमेंट यहाँ पर हुआ, देखो 27% की मूवमेंट हुई। अब ये देखते हैं कि क्या प्राइस ने टच किया, तो प्राइस ने अभी तक ये भी टच नहीं किया, ये भी टच नहीं किया, तो यहाँ भी ट्रेड अभी ओपन ही है, ये भी अभी तक प्राइस आया नहीं है तो ये ट्रेड भी ओपन है जब तक ये 43 पे ना आए। अब दूसरी जगह देखते हैं कि कभी प्राइस ने ऐसी कोई मूवमेंट हुई है प्राइस में। अब यहाँ पर देखते हैं ये भी कितना भागा, ये 23% है, छोड़ सकते हैं इसको। अब एक और चीज देखने के लिए मिलेगी हमें पीछे जब हम जाएंगे, क्योंकि बैक टेस्टिंग जरूरी है किसी भी मेथड में। यदि आप जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक वो चीजें नहीं करनी आपको। अब ये 13% है, ये भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ चीजें एक बार यहाँ देखते हैं कितना परसेंट है, 16% है, नहीं हो पाएगा। एक और कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर मिली है, ये यहाँ पर ये कितनी परसेंट थी, नहीं ये भी नहीं हो पाया। और यहाँ पर एक चीज है, कौन सी डेट है ये, 25 जनवरी 2021 में देखते हैं। पच्चीस जनवरी 2021 में हम जब चेक करेंगे तो हमें एक मूवमेंट मिली कितनी परसेंट की, 26% की प्राइस मूवमेंट मिली। 26% की प्राइस मूवमेंट मिली तो क्या इसने प्राइस को टच किया। पे हम पहली चीज क्या करेंगे हम कि उसके ऊपर टॉप पर लाइन खींचेगा और बॉटम पे लाइन खींचेंगे, ऊपर टॉप पे लाइन खींचेगा और बॉटम पे लाइन। हमने टॉप और बॉटम पे लाइन ड्रॉ कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो हम ये देखेंगे कि क्या इसने प्राइस को टच किया। तो हमने पाया कि प्राइस कब टच हुआ, कि प्राइस जो था यहाँ पर टच हुआ, यहाँ टच हुआ, तो हमें यहाँ शेयर लेना था। ये सेम डे इंट्राडे में टच किया और सेम डे ऊपर चला गया, थोड़ा सा क्लोजिंग की इसने ऊपर दी। क्या टारगेट आया, टारगेट आया, टारगेट आपका बहुत जल्दी आया और मुझे लगता है कि कितने दिन में आया, तो देखते हैं यहाँ पर कितने दिन में आया। यहाँ पर ट्रेड ओपन हुआ और ये ट्रेड खत्म हो गया, यहाँ ट्रेड खत्म हुआ 38 डेज में, मतलब 38 दिन में 25% का रिटर्न दिया, 38 दिन में 25% का रिटर्न दिया। तो कभी टारगेट बहुत जल्दी आता है तो कभी 2 साल लगती है, कभी 2.5 साल लगती है। तो मैंने इसलिए एवरेज होल्डिंग पीरियड 2 इयर्स बोला इसका, इस वाले मेथड में 2 साल में टारगेट आते हैं। तो अभी जो हमारा ट्रेड ओपन है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा जहाँ पर ट्रेड ओपन है। अभी यहाँ ट्रेड कहाँ पर ओपन था, अभी ये ट्रेड ओपन है और हम इसे 97 के आसपास ले सकते हैं और 128 तक होल्ड कर सकते हैं। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड हमारा 2 इयर्स हो सकता है और नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। तो ये था एक बहुत स्पेशल मेथड था, इसको कहते हैं 25%, इसको इस मेथड का नाम है 25% ग्रीन कैंडल मूवमेंट। तो ये मेथड बहुत काम करता है, अच्छी कंपनी में काम करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा।